नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं DUC न्यूज राजस्थान चैनल। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर। श्रीगंगानगर के छात्र को कनाडा भेजने का मामला। ऑक्सफोर्ड कंसल्टेंसी ने मनीष गर्ग पर मामला सुलझाने के लिए 3 लाख मांगने का लगाया आरोप। राजू सचदेवा ने कहा, भाजपा के राज में भाजपा का योद्धा हो रहा प्रताड़ित। ऑक्सफोर्ड ग्रुप के संचालकों का दावा, प्रशासनिक दबाव व साजिश के चलते नियमानुसार नहीं हो रही कार्यवाही। श्रीगंगानगर आज हुई एक पत्रकार वार्ता में ऑक्सफोर्ड ग्रुप के संचालक सतीश सचदेवा, उनके भाई राजू सचदेवा, श्रुति सिडाना ने बताया कि उनके संस्थान को नाजायज बदनाम किया जा रहा और प्रशासन दबाव में आकर अनुचित कार्यवाही कर रहा है, जबकि हमने सारे सबूत प्रशासन को उपलब्ध करवा दिया है। राजू सचदेवा ने बताया कि जिस दिन यह मामला सामने आया उसी दिन कार्यालय में मनीष गर्ग के नाम का व्यक्ति ने यह मामला सुलझाने के लिए 3 लाख रुपए की मांग रखी थी, परंतु उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। शायद ये दबाव व राशि न पहुंच पाने के कारण ही बनाया जा रहा है। खबरों के अंत में आप सभी से निवेदन, अपने आसपास और देश प्रदेश की छोटी बड़ी ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे DUC न्यूज राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। 2-3 लाख। उसके बाद एक प्रशासन की बात जो चल रही है, मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि इस लोगों बड़े सभ्य शब्दों में कहा, मेरे पास वो शब्द ही नहीं होते, क्योंकि मैं जो फेमस हूं जिसके लिए हूं तो मेरे पास नोटिस आता है, मैंने रिसीव किया कि आपका आवासीय भूखंडों में आपने ये चला रखा है। भाई साहब थोड़ा गलत बता के, तो आवासीय ही लिखा है, प्लॉट नंबर लिखा था एकदम शौक को। मैंने कहा बिल्डिंग बंद हो गई। चलो, जब भगवान साथ हो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब मैंने वो डॉक्यूमेंट हाथों हाथ विदिन 2 मिनट, क्योंकि शॉपिंग में इतना हो गया था कि मेरे पास रास्ता ही नहीं था। उस भगवान ने हमारी सुनी। वो शॉप नंबर 1 नहीं था, भाई साहब थोड़ा गलत बोल नहीं, मेरे को पहले दिन से ही बताया शॉप नंबर 1 था। उस भगवान ने हमारी सुनी और मैंने दूसरे दिन ही उसका जवाब दे दिया, तो वो कार्रवाई खत्म है। बट क्योंकि मैं केसीसी रूप में लगातार नगर पालिका का चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे को पता था सेकंड डे क्या होगा। मेरे को पता था कि अब सुबह ये सफाई कर्मचारियों की टीम भेजेंगे। अब आज था मेरे को ये गलत सही काम पता है क्या करते हैं। मैं सुबह जल्दी आ गया तो 8:45 बजे सफाई कर्मचारी आ गए। वो जैसे बढ़िया तरीके से आए, मैंने उनकी रेस्पेक्ट की। मैं तो बोलो भाई साहब ये फ्लैक्स उतार रहे, उतारो। क्या आप उतार रहे हो या हम उतारे? मैं जैसा आप आते थे चलो हम उतार। मैं चलो जी, हमने उनकी रेस्पेक्ट की, चाहे तो भी मैं उनकी इज्जत कर सकता था कि उन्होंने फ्लैक्स उतारे, और एक फ्लैक्स जो मेरी बिल्डिंग के अंदर लगा वो रह गया था। तो वहाँ ये जो इसको उतारो, तो उन्होंने कहा ये नहीं उतरेगा क्योंकि ये इनकी बाउंड्री में लगा है। तो चले गए। रात को मेरे पास हो रहा, जो बात इतनी लंबी बता रहा हूँ, राजू भाई तेरे पास वो 332-73 का मुकदमा दर्ज हो रहा है। मैं कहा बापू मैं भी राजू सचदेवा हूँ, मैं नहीं कहता उनसे इतनी इज्जत की कि उनको चोर भी लगा देना कोई, वो मेरे पर मुकदमा करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो लास्ट कह के गए थे भाई चलो मेरा बाप निकला। क्योंकि उनसे मैंने रिश्ते उस 10 मिनट में इतने बढ़िया बना लिए थे, क्योंकि मैंने उनकी इज्जत की। हर आदमी को इज्जत चाहिए। चलो ये तो वहां निपट गया मामला। उसके बाद जब इनके पास कोई हथियार नहीं आया तो परसों अचानक गया, हमें कुछ ही नहीं पता था, हम तो अपने काम में लगे हुए थे। सीज करने की कार्रवाई, राजकुमार जी और कृष्ण कुमार जी 2 नाम, जैसे मैंने उनसे परिचय किया, मैंने उन्होंने कहा ये है। मैंने कहा देखो आपने शैक्षिक गतिविधियों को संचालन करने के बाद हम करते कि हमारा ऑफिस तो चलने दो। वो कहते बात कुछ हद तक ठीक है। उन्होंने आयुक्त साहब से बात की, पर आयुक्त साहब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में शब्द बोलने वाले नहीं है, वो हर बात से ही मुकर गए, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे को पता था इनका टारगेट अगर मैं कुछ इनसे, क्योंकि सब साथियों की मर्जी थी कि अपन इनसे खाली नहीं करना अपने को, और मेरे को पता था कि 332-53 तैयार है, तो भेजा ही इसीलिए गया है। चलो जी हम निकल आए, बंद हो गया, बात खत्म। मैं ये बात छात्रों में जरूर जो मैं बोल रहा हूँ, बात ये है रात को 8 बजे तक उन दोनों कर्मचारियों पर यह दबाव बनाया गया कि इन पर 332-53 का मुकदमा दर्ज करो। और मैं प्रेस के माध्यम से मैं कल उनको जाकर भी धन्यवाद दे गया हूँ, ऑफिस में जाकर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो 2 कर्मचारियों से माने ही नहीं कि किस लिए करने मुकदमा, ये तो बता दो। ये बात पर मैं उनका धन्यवाद दे गया ऑफिस में जाके कल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब ऐसे झूठा मुकदमा हम कैसे कर रहे? ये नीति चल रही थी। प्रेस बना कौन है, मतलब ये प्रेस बना कौन, आपको तो पता होगा। ऐसे जी मैं सुनो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा है जी मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का 40 जिस दिन से जन्म लिया है जिंदगी में, जब भी शुरू संभाले वो संभाला है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हुआ हूँ। केसरी सिंपल के अंदर आपके आशीर्वाद से पूरी भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर हम काम करते हैं।
आज भी आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी में अपना नाम है। तो किस बात का हो रहा है, मैंने यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा की थी नगर के अंदर भी, क्योंकि कर्मपुर में विधानसभा चुनाव एक बार ग्रस्त हो गए थे, उसका खामियाजा हमें यह भुगतना पड़ रहा है। मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगा, प्रेस में से कितना भी गला ले, ये सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बस भाजपा के राज में भाजपा के योद्धा को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि शायद छोटा कार्यकर्ता सोचेगा कि मैं पार्टी की सेवा कैसे करूं। मैं अपने आप को योद्धा इसलिए कि मैं योद्धा हूं या नहीं हूं, अगर कोई भी मेरे बारे में भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछेगा तो आपको सत्य ही पता चल जाएगा। अपना एक एक जिंदगी का कण कण मैंने बीजेपी के लिए समर्पित किया हुआ है, और कमल के फूल के लिए काम करते हैं, किसी बंदे के लिए नहीं करते। आज भी आपको आशीर्वाद आपके शुरू में जब भी आओगे मेरी दुकान पर 10-15 लोग आपको हर टाइम मिलेंगे, क्योंकि मुझे पार्टी से शौक इतना नहीं है, अभी कौन सामने और किस पार्टी का काम कराने का बहुत शौक है। मगर आज मैंने डाली है पोस्ट को कि मुझे ही इतना प्रताड़ित किया गया गंगानगर के अंदर, और मेरी कोई सुन नहीं रहा। बड़ी मजेदार बात है, कोई सुन ही नहीं रहा। हमारी आयुक्त साहब का जवाब है, मैं ये क्लियर कह रहा हूं क्योंकि आयुक्त साहब मैं कुछ कर नहीं सकता भी, हमारा आज हमने ये परमिशन मांगी है, बंद बड़ा रहने दो, हमें परमिशन तो दो भी हो, जो आप कह रहे हो अग्नि जंतर शंतर जो भी लगवाने हैं ये हम लगाने के लिए परमिशन तो दो, खोलने तो सही उसको। मैं परमिशन नहीं, उसने लेटर लेने से हमारा इनकार कर दिया। आज ये लेटर ये रहा हमारे पास, अभी वहीं से आएंगे, मेरा छोटा भाई सतीश सहदेवा लेटर लेने से इनकार करके मैं लेटर ही नहीं लूंगा। मुझे नहीं लगता कि हम कोई भी, चाहे वो भाजपा का कोई पदाधिकारी है या कोई लीडर है, इतना पावरफुल हो गया कि आम जनता के हर काम में हस्तक्षेप कर रहा है। फिर जिस दिन 11 जून को जो लेटर भेजा गया था उसको मैंने ही रिसीव किया था। अगर कोई भी पत्रकार साथी जहाँ वहाँ जाके देखे होंगे रजिस्टर में मेरा 281 नंबर है, उस लेटर जो डिस्पैच नंबर है, शायद उस दिन उन्होंने 30-40 लोगों को ये लेटर दिया था। तो मेरे को तो ये था, मैंने मेरे बच्चों को कह दिया यार ये लगवा देना, क्योंकि मैं इसको जरूरी, उसका दबाव नहीं, वैसे ही जरूरी समझ में कितने कांड हो रहे हैं अपने को लगाना चाहिए। तो मेरे बंदे ने वो प्रक्रिया शुरू कर रखी थी। दुख हुआ सिर्फ ऑक्सफोर्ड में आके था, ऑक्सफोर्ड ग्रुप्स का संचालक, सह संचालक कुछ दिनों से हमें बदनाम करने के लिए, मैं तो कहूँगा कि एक साजिश चल रही है। और साजिश ये है कि हमने किसी बच्चे के साथ धोखाधड़ी की। अब मुझे इस शब्द धोखाधड़ी का समझ में नहीं आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यापार को धोखाधड़ी का नाम दिया गया और बड़ी सहानुभूति लेने के लिए बड़े तरीके की बातें कही गई हैं। आप सबके हाथ में मोबाइल फोन है, किसी ने 5,000 का खरीदा होगा, किसी ने 10 का, किसी ने 20 का, किसी ने 50,000 रुपए का। ये मोबाइल फोन बना कितने में, ये सवाल कभी किसी ने पूछा ही नहीं। अगर ये 100 रुपए में बना है, 200 रुपए में बना है, 500 रुपए में बना है, और कल को आप ये दावा करते हो कि 500 रुपए में बनने वाला मोबाइल हमें 5,000 में दिया जाता है, इसको धोखाधड़ी नहीं साहब, व्यापार का। मेरे को सामान कितने में मिलता है, इससे किसी को क्या लेने देना। अमृत मिष्ठान वाला मिठाई बनाता है, कितने में बनाता है, उससे क्या लेने देना। टिक्की कितने में बनती है, इससे क्या लेने देना। मैंने खरीद कितने में की है किसी भी चीज की, जो कि मेरे पे आरोप लगाया जाता है कि मैंने खरीद जो है वो 2 लाख रुपए की है और मैंने बेचा जो है 14,20,000 रुपए का बेचा है। ये तो व्यापार है साहब। अगर मैंने ऐसे किया भी है इसमें धोखा का है। अगर इसमें और भी बहुत सारी चीजें जोड़ी जाती हैं कि 2 कमरों का कॉलेज है, वो तो साहब वेबसाइट है, उसमें देख सकता है बंदा कि कितने कमरों का कॉलेज है। और कनाडा का जो कॉलेज है, जो सिर्फ भारत को वीजा नहीं देता है, दुनिया के 192-93 जितने भी देश हैं, हर जगह का बंदा उस कॉलेज के लिए वीजा ले सकता है। और वो सत्यापन जो है वो कनाडा की सरकार से करवाना पड़ता है, जिसे बोलते हैं DLI अप्रूवल। उसको लेने के लिए एक लंबी प्रक्रिया है 5 साल की, जिसमें कनाडा की सरकार ऑडिट करती है, तब जाके वो लाइसेंस मिलता है। फिर एक आरोप है मेरे पर कि बच्चे को पता ही नहीं था। अगर साहब बच्चे को पता ही नहीं था, एयरपोर्ट से आप क्रॉस नहीं कर सकते हिंदुस्तान के, आपको हर एक कागज हाथ में चाहिए, बिना उसके तो आप बॉर्डर ही नहीं क्रॉस कर सकते। फिर आप जब कनाडा में पहुंचेंगे, कनाडा में पहुंचने के बाद फिर से उन सारे कागजों का सत्यापन होगा। हमारा काम स्टडी वीजा का है। स्टडी वीजा भी नहीं कहूंगा मैं, तो सिर्फ कंसल्टेंसी कहूंगा। आप में से किसी बच्चे ने अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा सकता हूँ साहब। और उसके लिए एक और चीज है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि आपके 95% अंक होने चाहिए,
12वीं के बाद गैप नहीं होना चाहिए, तभी मिलेगा। या तो किसी इस तरीके से कहा गया हो कि बच्चा बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, जिसके बहुत ही अच्छे नंबर थे, और उसको मैंने टॉप की यूनिवर्सिटी नहीं दिलाई, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। बच्चे का मेल एड्रेस ही दिया जाएगा, बच्चा ही वेरीफाई करेगा, बिना बच्चे के वेरिफिकेशन के कुछ हो ही नहीं सकता। और इसके लिए हालांकि देखो, किसी की भी चैट बड़ी गोपनीय होती है, मैं नहीं मानता हूं कि वो चैट सबको दिखानी चाहिए। मामला थाने में है, कोर्ट में नामजद है, वहां पर हमने हर सबूत पेश किया है, उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। क्योंकि देखो, हर धंधे में कहीं ना कहीं ग्राहक जो है वो असंतुष्ट हुआ तो वो बिल्कुल थाने जाएगा, साहब उसको हक है, और वो थाने गया। पर जो इसके अलावा मानसिक प्रताड़ना है वो खतरनाक है। मैं इस व्यापार पर देखो, हर जगह मैंने कहीं से चीज खरीदी, मैं जोमेटो से ऑर्डर किया, मैंने फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर की थी, वो थोड़ी सी आई, मैंने जोमेटो को कंप्लेंट की, जोमेटो ने मेरे पैसे रिटर्न कर दिए, कहते भाई आप सेटिस्फाई नहीं हो। और यही बात मैंने बच्चे को कही, यही उदाहरण दिया, मैंने कहा साहब आप मेरा सामान मेरे को वापस दे दो, मैं आपके पैसे आपको वापस दे देता हूं। अगर इसके साथ हर जाना चाहिए मैं वो भी दे रहा हूं, जाने की एयर टिकट भी दे रहा हूं, आने की एयर टिकट भी दे रहा हूं। इसके अलावा अगर आपने कपड़े लत्ते खरीदे हैं इस एवज में कि आप कनाडा जा रहे हो, मैं वो भी दे रहा हूं साहब। आप कह रहे हो अगर आपके 3-4 महीने खराब हुए तो पीटर इंग्लैंड में नौकरी करता था, जितनी उसकी तनख्वाह थी दुगनी तनख्वाह मैं देने को तैयार हूं साहब, वापिस आ जाओ। ये कोई जोर जबरदस्ती करके पैसे मांगना, फिर तो मैं मेरे सिर पे लिखवाई हूं मैं चोर हूं, तो जोर जबरदस्ती है। और जोर जबरदस्ती में अच्छा सबका अधिकार है कि आप खड़े होकर बैठकर माइक चलाकर धरना लगाए, बिल्कुल अधिकार है। पर ये धरने वालों को अधिकार कोई नहीं देता कि किसी की मां बेटी को छेड़े। एक एक सबूत हमने थाने में पेश किया, वीडियो। एक होता ना कि लड़की कपड़े बांध के चली गई और उसने गलत मुकदमा करवा दिया, बिल्कुल साहब ऐसा नहीं है, सब्र किया हमने, उसमें भी हाथ जोड़ के बेनती है कि भी ये ना करो, आप धरना लगाओ, आपका अधिकार है, सब्र किया। 4 दिन से मेरी सगी भतीजी को, मेरी साथी को और मेरे सारे स्टाफ को, मेरे स्टूडेंट्स को मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा तो मेरे को लग रहा है कि अपना शहर शर्मसार होगा। क्योंकि मुझे पता है आम तौर पर कहीं पर भी ऐसी लड़ाई होती है तो कहते हैं कि महिला विक्टिम कार्ड खेल लिया या मुद्दे से भटकाने की कोशिश की गई है। साहब अगर किसी बच्चे के पैसे वापस देने हैं, उसका और महिला का आपस में संबंध क्या है? कहां आपको जरूरत पड़ गई कि आप महिला की पर्सनल जिंदगी में देख रहे हैं? कहां आपको जरूरत पड़ गई कि मैडम सिगरेट पीती है, दारू पीती है, घर वाले के साथ सोती है कि नहीं सोती? कहां जरूरत पड़ गई आपको? संडे फंडे खा के नहीं था, कहां जरूरत पड़ गई? ये तो मुद्दा ही नहीं है। और फिर हम नहीं लेके आए दूसरे मुद्दे पर, वो स्वयं लेके आए हैं। हम तो चाहते हैं उसी मुद्दे पे बात की जाए जो मुद्दा है, पर मुद्दा आप दूसरा पैदा कर रहे हो, दूसरा छोड़ के तीसरा और पैदा कर रहे हो। जो महाराजा गंगा सिंह जी ने पटा दिया है पहली दुकान, श्री गंगानगर शहर में महाराजा गंगा सिंह ने 80 दुकानें काटी थी, 40 H ब्लॉक डिग्गी पे, 40 P ब्लॉक डिग्गी पे, जहां आपने बैठे ये भी बाजार नहीं था। उसमें जो पहली दुकान है शॉप नंबर 1 वो हमारी है साहब। उसको आधे मिनट में नोटिस आता है कि प्रमाणित करो कि आप व्यवसायिक बिल्डिंग में बैठे हो, शॉप नंबर 1 एड्रेस लिख के नोटिस भेजा जाता है साहब। और अभी भी हम धक्का कर रहे हैं, हम ठग गए। उसके बाद फायर वालों का नोटिस आया हुआ है, अग्निशामक का नोटिस आया हुआ है जिसमें 30 दिन का टाइम दिया गया है। 30 दिन का टाइम दिया गया 11 जून को। अभी तो साहब 11 जून के बाद 11 जुलाई आई नहीं है, 30 दिन तो पूरे हो जाने दो। आपने सीज कर दिया, कोई बात नहीं साहब, सीज भी कर दिया, हम उसको भी मानते हैं। मैं एप्लीकेशन लेके ये घूम रहा हूं कि मुझे लगाने तो दो, मैं नहीं चलाऊंगा वहां पे कोई गतिविधि, कुछ नहीं करेंगे, चाहे आप एक अधिकारी खड़ा कर दो, हमें लगाने तो दो इक्विपमेंट्स, उसकी भी इजाजत नहीं है साहब। अभी भी धक्का हम कर रहे हैं। तो फिर तो मेरे को लग रहा है कि या तो न्यायाधीश ऐਵੇਂ ही बिठाए जाते होंगे, न्यायाधीश या तो कोई पंचायती बंदा न्यायाधीश है, वो भी समझ में आता है। न्यायाधीश है कॉलेज के कुछ बहके हुए छात्र कहूंगा साहब, मैं कुछ गलत तो नहीं कहूंगा। वो न्यायाधीश है, वो मेरे को चोर कहते हैं, वो मेरे को ठग कहते हैं। मेरे शुभ चिंतक मुझे कहते हैं यार 2-2.5-3 लाख में मामला निबट जाता, तू दे देता, या चोर क्यों लिखाऊं साहब?
चोर नहीं लिखवा सकता, नहीं हूं मैं, नहीं हूं। उसके बाद अगर किसी बच्चे की आप कह रहे हो कि जिंदगी खराब नहीं होने देनी, मैं उसमें भी साथ होता। बाहर रहे वो डिमांड कर रहे थे कि हमें प्राइवेट कॉलेज नहीं पब्लिक कॉलेज चाहिए। पब्लिक कॉलेज में दूसरे साल की फीस है $20,000। मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि वो $20,000 जो है वहीं पे लॉयर को देने हैं, बाकी ऊपर जितने पैसे लगेंगे वो मैं दूंगा। वो क्यों देने हैं? क्योंकि एक प्रक्रिया है कनाडा में, या तो आपके पीआर के पॉइंट्स वैसे पूरे हो जाए या आप कहीं पे नौकरी लेंगे, तो नौकरी लेने के लिए पैसे लगते हैं, जिससे आपको कोई स्पॉन्सरशिप दे देगा और आप नौकरी लग जाएंगे। मैं उसमें साथ था। अब कोई बीच में पंचायती बंदा ये कहता है कि क्या भरोसा, आप तो साल में लटका रहे हो। मैंने कहा जो गारंटी लेनी मैं देने को तैयार हूं। अगर पीआर नहीं होती उस एवज में आप मेरे से चेक ले लो साहब, आप अमाउंट तय करो कि अगर बच्चे की पीआर नहीं हुई, पक्का नहीं हुआ, परमानेंट रेजिडेंसी वीजा नहीं हुआ, मैं पैसे देने को तैयार हूं, आधी चेक लेने सर। पर एक जिद ये है कि हमें पैसे दिए जाए और हम रहेंगे वहीं पे। ये तो वही बात होगी, मोबाइल में वापिस नहीं करूंगा। तूने मेरे को 10,000 का भेजा, मोबाइल तो मेरा ही है, 10,000 वापिस दे दे। आपने डिपोर्ट करने की धमकी दी थी। रिपोर्ट साहब धमकी, मैं अगर आपको कहूं मैं आपको न्यायालय में देखूंगा, वो धमकी नहीं होती साहब। न्यायालय वो तो डिपोर्ट एक प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया, नहीं प्रेम नहीं है, सरकारी प्रक्रिया है। उसका भी एक बड़ा बहुत भयंकर कारण है, उसकी पर्सनल लाइफ है साहब, मैं उसमें कुछ बोल नहीं सकता। धोखाधड़ी तो मेरे साथ हुई है, वो साहब पता है क्या, किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं बता सकता, वो पर्सनल लाइफ है और मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहूंगा। तो आपके जो पर्सनल लाइफ नहीं कर रहा, आपके वो तो उसके साथ मैं देखो नहीं चाहूंगा किसी भी तरीके से किसी भी बच्चे के साथ बुरा हो। उसकी एक सर वीडियो रिलीज हुई है आज, मतलब कल हुई है। हाँ जी, वो कहते जो मैडम ने जो कहे पीछा करके मेरी जो वीडियो बनाई गई हाँ जी, है, हाँ जी, वो विधायक साहब का, वो उसके बिल्कुल सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं। वो वीडियो जो है वो ना हम उससे इल्जाम लगा रहे हैं, हम नहीं कह रहे भी ये इल्जाम वाली वीडियो, बिल्कुल नहीं सर, वो तो अपना सच बताने के लिए तो इल्जाम लगा रही है। नहीं, वीडियो मैडम का वीडियो भी रिलीज हुआ है। उस वीडियो में मैं वही बता रहा हूं ना, उस वीडियो में जो कानून में मामला नामजद है उसको समझाने। आज देखो जैसे सर किताब में फोटो नहीं होगी ना, आपको समझ में नहीं आएगा। किताब में फोटो देनी जरूरी है, क्या कबूतर के साथ कबूतर बनाना जरूरी है, बस वो कबूतर बनाएगा सर। हम वीडियो उनकी बिल्कुल भी नहीं है सर, उस वीडियो से कोई संबंध नहीं है, वो तो क्या कबूतर समझाने के लिए कबूतर बनाया हुआ है। हम मानते हैं, इसको स्वीकार करते हैं, बिल्कुल सही है ये बात। साहब तो उन लड़कों में इतनी हिम्मत है, कोई मतलब मैं एक वीडियो साहब आपको और दिखाता हूं, अगर आप क्यों, मैं अंग्रेजी में एक शब्द है मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि वो अमान्य है, यहां नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में FU स्टार लगाएगा, के पूरा नहीं आएगा, यानी कि वो डेवलप्ड कंट्रीज भी इसको गलत मानते हैं। आप उस वीडियो में देखना साहब, फिर वो महिला को गाली निकाल रहा है, फिर वो गाली निकाल रहा है, और वो कहता हम इसके पीछे आएंगे क्या, गाली निकाल के साहब, गाली निकाल के वीडियो है मेरे पास। आप होगी, आप किस तरीके से मानते होंगे कि वो सभ्य है? सरेआम लाइव होके भी, सरेआम लाइव होके भी साहब, बाकी छोड़ो, थाने में गाली निकाली था, थाने में भी यही कहा है कि मेरे पास और वीडियो पड़ी है, आप उल्टियां कर रही है, आप किसके साथ लिटी हुई है, ये तो सब समाज साहब क्यों नहीं कर रहे उस पे? हाँ जी, सीआई साहब भी मैडम को डांट लगाई। मैं प्रशासन में रहा नहीं, आप मेरे धंधे से, मैं सिंधी हूं साहब, मुझे धंधा करना आता है, आप मेरे धंधे से संबंधित कोई सवाल पूछेंगे, धंधे भी 50 किए हैं, आप टेंट से संबंधित कुछ पूछेंगे, आप रेस्टोरेंट से, आप मुझे पूछो फ्रेंच फ्राइज कैसे बने, मैं बता सकता हूँ साहब। सीआई साहब कार्रवाई कैसे करते हैं वो सीआई साहब के पास है, प्रशासन का मुझे कुछ नहीं। मैं ये कागज लेके घूम रहा हूँ, हम तो कह रहे हैं कि आपने 30 दिन का नोटिस दिया, आप कैसे बंद कर सकते हो, यही सवाल मैं पूछ रहा हूँ। वो कहते कर सकते हैं, अब मुझे इसका ज्ञान नहीं है, ना मैं वकील हूं साहब, ना मैं प्रशासन से संबंधित हूं, मुझे पता ही नहीं है। और आप सब माननीय नागरिक श्री गंगानगर के जानते होंगे कि शहर, आधा शहर कमर्शियल नहीं होगा। हाँ वही कह रहा हूँ साहब, मैं तो आरटीआई लगा के ये जानना चाहूंगा कि और कितनों को नोटिस दिए गए हैं, और कितनों को अग्निशामक का नोटिस दिया गया है, मैं तो जानना चाहूंगा। कहीं ऐसा तो सिर्फ जानना इसलिए चाहूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ही टारगेट हूं, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहूंगा। नियम कानून सबके लिए है, पर
नियम कानून में इतना तो होगा कि आप देख रहे हो शॉप नंबर 1 एड्रेस डाल के आप। अच्छा और अजीब बात है, सतीश सचदेवा को नोटिस भेज रहे हो साहब, मैं तो मालिक ही नहीं हूँ उस बिल्डिंग का, मैं तो किराए पर हूँ। जितना मुझे समझ है मेरा 3 स्टेटों में कारोबार है, वहाँ आज तक मेरे नाम से नहीं आया, मालिक के नाम से आता है। मालिक की गलती है, मालिक को नोटिस भेजा जाए। और आप कमर्शियल खुद एड्रेस लिखते हो शॉप नंबर 1 और उसको नोटिस भेज रहे हो, बड़ी अजीब बात है। टारगेट तो नहीं, आप कह रहे हो कि कॉलेज वगैरह सर्च कर सकते हैं, सब देख सकते हैं, जबकि दूसरे पक्ष ने ये बोला है कि उनको डॉक्यूमेंट ही 2 दिन पहले दिए गए हैं। मैं ऐसे तो दूसरा पक्ष कहेगा मैं महिला हूँ, इसका क्या सत्यापन क्या है? मैं तो कह रहा हूँ मैं चैट दिखा सकता हूँ जहां मान्य है 6 महीने की चैट दिखा सकता हूँ, 6 महीने की वॉइस मैसेज सुना सकता हूँ, हर एक वो सवाल का जवाब उसमें ही है। और उस पर मुझे ये कहा जाता है कि चैट मान्य होती नहीं है। मैं तो वो डिसाइड कोड करेगा साहब, आप ना करेंगे। मैं एक चैट एक अक्षर दिखा सकता हूँ चैट का जहां वो मान्य है। किसी की पर्सनल लाइफ खराब करना ना तो ये सीखें कभी और ना करें। मेरा यही कोशिश है कि बच्चे को बढ़िया वाला सुरक्षित रखूं। इस मामले को वो राजनीतिक बना दिया गया या मेरे को नहीं पता क्या बना दिया गया। ऐसे मैं किसी का पर्सनल नाम हूं बिल्कुल भी नहीं सकता। इस मामले को क्या बना दिया गया मैं नहीं जानता, पर मैं बच्चे का दुश्मन ना था, ना हूं, ना होऊंगा, क्योंकि मैं अपना धंधा अपने पैर में कुल्हाड़ी कौन मारता था। अगर मैं उसको यहाँ पे जबरदस्ती जबरन वापिस बुला दूं, ऐसी पावर रखूं मैं, तो मेरे पास कोई आएगा ही नहीं सर। तो मैं बहुत बड़ा ठग हूं, बहुत खतरनाक ठग हूं जो लोगों को वापस बुला लेता है। ये नहीं कर सकता बिल्कुल भी। उसके साथ क्या कमियां थी काम में? हाँ जी, इस बच्चे के जो इसने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, हाँ जी, वो क्या क्या कमियां थी जो कि आपने पूरी करके मैनेज करके भेजा? हमने कोई पूरी नहीं की, मैं वही बता रहा हूँ, हमने कोई पूरी नहीं की। वो पहले ही पूरी करके आया था, वही ठगी है। उसका पहले ऑस्ट्रेलिया से वीजा रिफ्यूज हुआ है, उसका पहले ऑस्ट्रेलिया से वीजा रिफ्यूज हुआ है। जो कागज वो तो साहब ऑस्ट्रेलिया फिर अगेन मेरे से नहीं था, किसी और से था, कहीं और से वो रिफ्यूज होकर आया था हमारे पास। तो वो बच्चा अपने जो कागज लेके आया तब हमें कमी नहीं पता थी, क्योंकि आप जो हमें कागज देंगे पासपोर्ट हम कैसे सत्यापन करेंगे असली है कि नकली है। आप मुझे डिग्री दे रहे हो, हम कैसे सत्यापन करेंगे असली है कि नकली है। अच्छा वो ओरिजिनल है, फोटोकॉपी नहीं दे रहे हो आप, फोटोकॉपी दे रहे हो, नोटरी टेस्टेड करवा के दे रहे हो साहब। मैं तो नोटरी से ऊपर कैसे सत्यापन करूंगा। तो ऑस्ट्रेलिया सरकार से जब रिफ्यूज कर दिया और आपने उसको कनाडा भेज दिया, दोनों पॉलिसी में क्या अंतर है जो उसके लेखों ने पॉलिसी में क्या होता है साहब? देखो ऑस्ट्रेलिया की सरकार को आज विद्यार्थी की जरूरत नहीं है। आज की खबर बता दूं, ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी फीस जो है 125 गुना बढ़ गई। जो पहले 40,000 रुपये हुआ करती थी आज वो 90,000 रुपये हो गई। वो उनकी पॉलिसी है साहब। वो इंडियंस को वीजा देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। अच्छा वो वीजा हो सकता है 95% वालों को देना चाहते हो। मैं तो हमारे ऑफिस में साफ साफ लिखा हुआ है हर जगह पर कि द वीजा इज सब्जेक्ट टू एम्बेसी। हम वीजा नहीं दिलवाते, हम एडमिशन दिलवाते, उसकी गारंटी हम ले सकते हैं। अगर आपके कागजात बिल्कुल सही है हम एडमिशन दिला सकते हैं। वीजा तो साहब नरेंद्र मोदी का रिजेक्ट हो गया था। वीजा की गारंटी कोई लेता वो ठग है। मैं खुद बोलता हूँ सर, अगर वीजा की कोई गारंटी लेता है, वीजा की गारंटी कोई नहीं ले सकता। वीजा इज सब्जेक्ट टू एम्बेसी, तो हमारा काम ही नहीं। हम तो कागज पूरे, जैसे कोर्ट के बाहर कागज पूरे करने के लिए फोटोकॉपी वाली दुकान पर हम तो वो है, हम तो कागज पूरे करके दे सकते हैं। और उसमें भी हम नहीं जा सकते। एम्बेसी में वीजा लगाने के लिए भी बायोमेट्रिक्स करवाने के लिए आपको खुद को जाना पड़ेगा साहब, हम तो जा ही नहीं सकते। फोटो आपकी होनी है साहब, फिर कहीं वीजा पर फैसला आएगा, तो हमारा तो काम ही नहीं। सिस्टम आप करते हैं। मैं फिर अगेन नाम नहीं लूंगा। एक अभी मामला नामबद है, तो मेरे को एक पुलिस वाले भाई साहब ने कह दिया कि मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया। आपने जो कागज लगाने हैं, जो प्रोफाइल तैयार करनी है, तो पासपोर्ट बनवाना है, आप किसी कौन है जो फॉर्म नहीं भर सकता? आप किसके पास जाते हो? आप किसी के पास जाते हो कि मेरा पासपोर्ट का फॉर्म भर दे, और वो उसके 500 रुपये चार्ज करता है। कल को आप उसमें दावा ठोक दो, इसने मेरे से ठगी मार ली, किया तो कुछ नहीं, इसने 2 मिनट टाइपराइटर चलाया, 500 रुपये ले लिए। हम तो वो है टाइपराइटर चलाने वाले। अब वो अलग अलग जगह पे अलग अलग खर्चे। पासपोर्ट 3,000, 3,500, 1,820 के साथ बनता है। यहाँ पे कॉलेज की जितनी फीस है वो तो दे करनी पड़ेगी।
कॉलेज अगर हमें कमीशन देता है तो वो टीडीएस काट के हमारे खाते में आएगा। ऐसे कोई हवाले से पैसे तो चलते नहीं है कनाडा से। सरकारी संस्थाएं हैं, रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, कोई शरारत तो करेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात, मैं क्यों करूंगा शरारत? मैं तो खुद लपेटे में आ जाऊंगा, मैं तो खुद लपेटे में आऊंगा। कॉलेज की फीस कितनी है? कॉलेज की फीस जो कॉलेज बच्चे को देगा, अगर आप एडमिशन लेना चाहो तो $18,500। वो मेरे को कितने में मिलता है, वो मोबाइल किसी को कितने में बना है, वो मेरी जानकारी, वो मेरी है। वो आप कहें 2 लाख में मिलता है, मैं उसके लिए भी एक बड़ा उसूलन बात कर रहा हूं। मैं आपको एक बच्चे के कागज दे देता हूं, आप कर दो साहब, मैं दे दूंगा उतने पैसे जितने आपने मुझे दिए, आप वीजा लगवा दो, आप देख लो कितने मिलता है। अब ये कोई कहे भी है तो बोतल दिल्ली में गली में पड़ी होती है, 25-25 पैसे मिलती है। आम होता है, आम दुकानदार, मैं पहले कपड़े का काम करता था तो आम एक लेडीज बोल देती थी ये सूट तो पीछे 1200 रुपए का मिल रहा था, तू 4000 रुपए का बता रहा है। मैं कहता था मैडम मैनू भी ले आ दो 10 रुपए, मैं भी बेच दूंगा। सिर्फ मुंह के शब्दों को ठगी कहा जाता है साहब। तो फिर मुझे नहीं पता, मेरे को लगा ये डिक्शनरी मैंने पढ़ी, जांचा मैंने उसको हिंदी में भी, ये तो व्यापार को ठगी बोलते हैं। मतलब बचपन से अपने कहते हैं ये गंजे को कंगी बेच देता है, सेल्समैनशिप है। वो तो ठग है, फिर गंजे को कंगी क्यों बेच रहा है?